छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का नाम सामने आ गया है। और जैसे ही नाम फाइनल हुआ, यहाँ कैमरामैन से निवेदन करूंगा, गाड़ियों की कतार जो दिख रही है, जो सुरक्षा में तैनात जो है एनएसजी कमांडो तत्काल जो है मुख्यमंत्री को लेने के लिए पहुंच चुके हैं। सीधा रुख करेंगे यहाँ पर जो है उनके समर्थकों की जो होड़ लगी हुई है, उनके समर्थकों के जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं, सरगुजा को पहली बार मुख्यमंत्री मिला और सरगुजा के अंतर्गत जो है जसपुर आता है और जसपुर का एक विधानसभा क्षेत्र जो है कुनकुरी, जहां पर से जो है उनको जीत हासिल हुई थी बीजेपी से, जो है बढ़त ला करके उन्होंने इस सीट को हासिल किया था। और उस सीट में जो है कांग्रेसी विधायक जो है यूडी मिंज को हरा कर के उन्होंने विधायक बने थे। और अभी देखना यह होगा कि आखिरकार इनकी सुरक्षा में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के लिए जो सुरक्षा में एम्बुलेंस हो या फिर गाड़ियों की तैनाती हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि वाहनें जो है इंतजार कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा करके। और जैसे ही नाम फाइनल होते ही यहाँ वाहनों की कतारें लगने लगी और मुख्यमंत्री को अब उसमें बैठ करके यहाँ से रवानगी किया जाएगा। तो ये उनके समर्थक हैं और इनसे हम जानेंगे आपको यह अप्रत्याशित नाम जो है, जो मीडिया ट्रोल में कहीं नाम जिक्र ही नहीं था, भले ही ये नाम अप्रत्याशित लगता हो, लेकिन इनका नाम हमें तो बहुत समय से, हम आपस में जब चर्चा करते थे, मैं रायगढ़ से हूँ और रायपुर भी रहना है मेरा, लेकिन हमने बहुत पहले अपने फ्रेंड सर्कल में घोषणा कर दी थी कि विष्णुदेव साय जी केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद है। अमित शाह जी ने जिसका एक संकेत भी दिया था कि आप इनको जिताइए, और नहीं, अमित शाह ने तो ओपी चौधरी का नाम लिया था। उन्होंने दोनों जगह के सेम डे में दोनों जगह उनकी रोड शो थी और दोनों ही जगह उन्होंने कहा था कि आप इनको जिताइए और इनको मैं बेहद बड़ी जिम्मेदारी दूंगा जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। और भाजपा शासन में हर एक व्यक्ति सरलता से सुरक्षित जीवन जीता है। कांग्रेस के शासन में लोगों को सिवाय परेशानी के कुछ अभी ये बताइए कि आप खुश हैं? मैं बेहद खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बेहद संयमित और सही पार्टी है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी को सही चुनना है तो उसके लिए सिवाय भाजपा के दूसरा चुनाव हो ही नहीं सकता। जनता जो है सब जानती है, जनता जो है ने सन 77 के समय, जिस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, 3-3, 4-4 दिन में प्रिंट मीडिया पहुंचता था, उस समय भी जनता बेहद जागरूक है। जनता के उस पे हम संदेह नहीं कर सकते। जनता को चुनाव करने का अगर मौका मिलता है सही, तो जनता इतना निर्क्षीण विवेक है जनता का, जिसको कि हम किसी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकते। जनता बेहद जागरूक है। एक सामान्य, जैसे कि देख पा रहे हैं विष्णुदेव साय जी का नाम जैसा ही सामने आया, पटाखों की लड़ियां जो है यहाँ फूटने लगी और जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम जो होने चाहिए एक मुख्यमंत्री के लिए, और वो सारे के सारे इंतजाम जो है यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है पुरजोर मात्रा में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसी रास्ते से जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ समर्थकों के साथ साथ यहाँ पर जो है पत्रकारों की पूरी टीम जो है देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर की निगाहें थी कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन, और उसी कयास या बोल लिया जाए उसका समय अब
समाप्त हुआ और जैसे ही इन नामों पे मुहर लगी, लोगों की जो है बधाई करने का। कहाँ से हैं आप? मैं सरगुजा संभाग बलरामपुर जिले से हूँ। बलरामपुर जिले से। आप भी किसी न किसी को मुख्यमंत्री का नाम जो है देखना चाह रहे थे। आप तो बलरामपुर से हैं, तो कैसा लगा सरगुजा को मुख्यमंत्री देख? अच्छा लगा। एक हमारे जनजाति समुदाय से विष्णु भैया जी को एक हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में हमको दिए हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हम खुश हैं, पूरे सरगुजा संभाग एक उत्साहित है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उत्साहित है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय आया है। और यहाँ यह भी जानकारी आपको बता दूं कि ये सरगुजा के लिए भी जो है यह पहली मर्तबा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जो है बनकर के सामने आया है। यहाँ कैमरामैन से बताऊंगा कि ये जो पटाखों की जो गूंज है, जिस पर मेरी आवाज भी फीकी पड़ जाएगी, ऐसी गूंज जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनसे जानेंगे। हमारे साथ एक पत्रकार है। अरे आप बीट तो दे, बीट तो दो, अरे आप दो तो बोलिए, आराम से करते हैं। ये भैया हमारे साथ समर्थक हैं और आप बताएंगे कि सरगुजा को पहली बार और छत्तीसगढ़ को आदिवासी के रूप में एक पहला मुख्यमंत्री मिला है, तो उसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़, और शुरू से मांग होती रही, चाहे किसी पार्टी को, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक मतलब आदिवासी से आते हैं। और ये पहल अगर किसी ने की है, किसी भी पार्टी ने, वो है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, छलावा करती है। किसी कहाँ से है? मैं धमतरी से हूँ, है ना। वो आज प्रूफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में आदिवासियों के हित में है, पिछड़ों के हित में है। लोग कहते थे सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, ये सब उनका कहना था। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से हैं, तो आज जो है आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का नाम आ रहा है, उससे आप कितना सहमत हैं और क्या हम तो शुरू से ही सर के साथ जुड़े हुए हैं और हम बहुत खुश हैं। और हमको पता था कि पार्टी जिस प्रकार आदिवासी का चल रहा है, सहमत है और आगे रहेगा करके बहुत खुश है हम उनकी पार्टी के इस डिसीजन से। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को ये संदेश देना चाहिए कि जो पहले कालाबाजारी हो रही थी, जो कांग्रेस ने पूरा करप्शन का काम किया है, उससे कहीं आगे बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी और अच्छा कार्य करके देगी यहाँ की जनता को। तो ये रहे, लोगों में खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है और इंतजार की जो है घड़ी है वो समाप्त हो गई है। क्यों भाई? खुशी का लहर है एकदम बहुत बड़ा। तो क्या लग रहा है कि विष्णुदेव साय जी के रूप में जो है देखा गया अगला मुख्यमंत्री बहुत सुंदर ही काम करेंगे विष्णुदेव साय, और बहुत सोच समझ के बहुत बढ़िया बनाए हैं हर चीज को। सहमत है। जय श्री राम। कहाँ से है? सहसपुर लोहारा, कबीरधाम से। कबीरधाम से। मतलब यह जो मुख्यमंत्री का नाम जो सामने आया है, उसे एक बात स्पष्ट है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसी कोने से या किसी कस्बे से, किसी समुदाय वर्ग विशेष से जो है, लेकिन उसके चेहरे में जो खुशी देखने को मिल रही है वो जो है वाकई जो है उसके बारे में जो है अपन और जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है, आप कहाँ से हैं? ये तो बताइए कि मैं कहाँ से हैं? मैं इसी रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 48 से। अच्छा जी, रायपुर से हैं जी भैया। तो सरगुजा से जो है पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का नाम आया, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बधाई दूंगा, जो जिनके प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री जी के कारण छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। जी, और प्रधानमंत्री जी ने किसी को बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। प्रधानमंत्री जी की योजना उनके आशीर्वाद से काम करे, छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ पर शांति व्यवस्था काम होना चाहिए। अपराध का ग्राफ जिस तरफ बढ़ा था, रायपुर से हैं आप, तो क्या लगता है कि अब ग्राफ नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इसलिए बनाया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, छत्तीसगढ़ को शांति राज्य बनाना है।
बयानों का राज को समाप्त करना है। अच्छे लोग, छत्तीसगढ़ लोग को सम्मान मिले, छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम होगा, ये निश्चित है। अच्छा, तो आप खुश हैं? आपका नया मुख्यमंत्री आ गया, हमारा इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ कर विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हित में, जनहित में, प्रदेश के आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना को प्रदेश से काम करेंगे। इस विधायकी टीम में बोल लिया जाए या बोल लिया जाए कि एक सेना का जवान जो है बड़ा गजब का कमाल करके जो है भारी मतों से एक कद्दावर मंत्री को हराते हुए सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से जो है दिखता है। और उसी सेना के जवान जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं, इन्हीं का एक भाई इनके बीच से जा करके इसी विधायकी टीम में शामिल हो गया है। आपको मालूम है, आप ही के बीच का एक सैनिक है जो आज विधायक बन गया है, टोपो करके कोई। हाँ, राम कुमार टोपो जी। कभी सोचे थे कि मतलब विधायक बन जाएगा आपका सैनिक भाई? है? तो आपको लगता है कि मतलब वो बन जाता? मैं बता रहा हूँ, मेन दिक्कत यही है कि मतलब अपना फौज में भी रहकर के आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जी। उसके पास कैपेसिटी इतना ज्यादा है, उसका दिमाग इतना पावर चलता है, मत कहिए। बहुत सोचने की शक्ति से बहुत ज्यादा है। हाँ। तो आप खुश हैं कि ये इस विधायकी मंडल में जो है एक सैनिक आया है विधायक बन करके? सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट हमें जहाँ डिटेल करेगी, जिसका प्रोटेक्ट करना हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा कि ये बच पा रहे हैं, बस हमें इतना ही जानना था कि ये खुश है या नहीं, और उनकी विधायकी का कार्यकाल कैसा रहेगा वो तो हम बीच में जो है आपको दिखाते ही रहेंगे। और यहाँ पर जो स्थिति कमोबेश बनी हुई है, जो है उत्साह का माहौल है, कई के चेहरों पे गम भी होंगे क्योंकि वो किसी और चेहरे को जरूर देखना चाह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे संगठन की बात आती है तो अब एक मत होकर के सभी लोगों का जो है उत्साह धीरे धीरे जो है सामने आ रहा है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि यहाँ जो परिस्थितियां हैं उससे हम जो है एक बार अवगत कराने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है पटाखों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। और हम जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे ही नाम यहाँ पर जो है सामने आता है एक मुख्यमंत्री का, और जो यहाँ पर लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो है अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आज मुख्यमंत्री की नाम पर जो है मुहर लग चुकी है। एक टीम जो है यहाँ भी फुसफुसा रही है। भाई, तो क्या आप लोग खुश नहीं है? एक नंबर भैया। छत्तीसगढ़ को सबसे बेहतर जो सीएम मिल सकता था वो विष्णुदेव साय जी के रूप में मिला है। उनके जैसा संयमित और सबको से ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। और बहुत ही खुशी है इस फैसले के कारण आदिवासी वर्ग जो हमसे कुछ उनके बीच में विभिन्न प्रकार की बातें डाली गई थी मन मस्तिष्क में, वो भी दूर होगी, भ्रांतियां दूर होंगी और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः मजबूती के साथ जुड़ेंगे। इसी लक्ष्य विकास देखिए, सभी की मांग जो है, जनता की मांग है विकास। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहे, विकास होना चाहिए। क्या बोलते हैं इस पर? भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है, केवल विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ता है। और ये सिर्फ मोदी जी के गारंटी के कारण छत्तीसगढ़ में एक अभूतपूर्ण हमको विजय मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता को एक प्रेजेंटेशन करता है, उनको सभी उस छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, इसको किस रूप में देखते हैं? ये मोदी जी की सोच है। मोदी जी की सोच है। और बस्तर से आते हैं, बस्तर में आदिवासियों की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। बस्तर में आदिवासी की स्थिति बहुत अच्छी है और एक बहुत कुशासन और प्रशासन के साथ। आप बस्तर से आते हैं भाई साहब, बस्तर में आदिवासियों की क्या स्थिति है? बस्तर में आदिवासी समाज, हमारी जब जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उस समय आदिवासी वर्ग जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट था। अभी लंबे समय से एक स्थान पे बताया जा रहा है कि वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, उस संदर्भ में आप
आप हसदेव के जंगलों के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हसदेव के जंगलों के विषय में हमारे जो आदरणीय विष्णुदेव साय जी है, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता से उस जो समस्या का निराकरण करने के लिए वह एक टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे, ऐसा हम सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। और वो विशेषज्ञों की राय लेकर उस विशिष्ट जो मुद्दा है हसदेव का, जंगलों की कटाई का मुद्दा है, उस पर विशेष ध्यान देंगे, ये मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ। जैसे कि एक आम कार्यकर्ता भी भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहा है, और देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रहती है आने वाले 5 सालों में। क्या इसी तरह जो है पत्रकार जेल जाते रहेंगे? क्या आदिवासियों का आंदोलन समाप्त होगा? क्या यहाँ का विकास होगा? क्या ऐसे ही कई मुद्दों पर जो है चर्चाएं जारी रहेंगी? क्या जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है छत्तीसगढ़ का, वह कम होगा? ऐसे ढेर सारे सवालों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को भी नया मुख्यमंत्री के रूप में, आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय मिल चुके हैं। फिलहाल अभी हम यहीं पर अल्प विराम लेते हैं और जल्दी उस नए मुख्यमंत्री से भी रूबरू जरूर कराएंगे और बताएंगे कि क्या आदिवासियों के साथ में न्याय होगा। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।